अखिलेश जी के रिश्तेदार भी हैं, जिनका नाम है लालू जी, जिन्होंने विगत कई वर्षों से बिहार को हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार और पलायन के गर्त में ढकेल करके रखा है। झुनझुना बजा रहे थे ना, राहुल गांधी का 27वां बीत गया, लेकिन ये अभी तक झुनझुना ही बजा रहे हैं। तो ये झुनझुना बजाते रहेंगे। झुनझुना प्रेम इनको जो है ना ये रहता है। 9वीं फेल है, जिसकी डिग्री नहीं है, जो फर्जी डिग्री धारक है, वो व्यक्ति बजट के बारे में उसको समझ में आता है क्या? कि लालू जी को समझ में आता है बजट के बारे में? तो ये बौखलाए हुए हैं। इनका सुपुत्र जो राजनीतिक दृष्टिकोण से काना है, इनका नेतृत्व जो कि राजनीतिक दृष्टिकोण से काना है, लालू जी ने जो भूसा चुरा के अपने कार्यकर्ताओं के दिमाग में भर दिया था, तो भूसा भरा हुआ दिमाग से ये तो भूसी भरी हुई बातें ही करेंगे ना। सरकार की पीढ़ी का निर्माण करना चाहते हैं, जिसमें आईएएस की पत्नी का रेप हो जाता था, वैसी पीढ़ी का निर्माण करना चाहते हैं क्या? कि नरसंहार हो जाता था, वैसी पीढ़ी का निर्माण करना चाहते हैं? या सड़कों पर जो गुंडाई होती थी, वैसे पीढ़ी का निर्माण करना चाहते हैं? नमस्कार, मैं विकास और आप देख रहे हैं चौकस भारत न्यूज। देखिए, कल केंद्रीय बजट पेश हुआ और इस बजट में बिहार को पूर्ण रूप से केंद्र सरकार ने ध्यान में रखते हुए बजट को पेश किया है। 3 एक्सप्रेसवे होगा, बाढ़ राहत के लिए भी उन्होंने राशि किया है, मेडिकल कॉलेज, तमाम चीज़ों में बिहार को सेंट्रल सरकार ने नज़र रखा है। इसमें अगर बिहार की बात किया जाए तो जितने भी बिहार में एनडीए के घटक दल है सारे खुश है। अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात की जाए तो उन्होंने कहा कि हमने जो मांगा वो चीज़ सेंट्रल सरकार, मोदी सरकार ने देने के काम किया है। लेकिन जो विपक्ष है बता रही है कि सरकार बचाओ ये बजट है। और इतना तक नहीं, पटना से लेकर दिल्ली तक संसद भवन और विधानसभा के बाहर बैठ के हो हंगामा कर रहे हैं। इस मुद्दे पर मेरे साथ बात करने के लिए बीजेपी प्रवक्ता सुमित शशांक जी हैं। सुमित शशांक जी, ये बजट तो केवल बिहार के लिए है। अखिलेश प्रसाद की बात की जाए, ममता बनर्जी, चाहे प्रियंका चतुर्वेदी, तमाम जो पूरे इंडी गठबंधन के नेता हैं बता रहे हैं कि ये बजट बिहार का बजट है, नहीं कि केंद्रीय बजट है। कैसे चीज़ को देख रहे हैं? देखिए, इंडी अलायंस के जो लोग हैं ना, यही इंडी अलायंस के लोगों के साथ गठबंधन में एक व्यक्ति का नाम आता है, जो कि अखिलेश जी के रिश्तेदार भी हैं, जिनका नाम है लालू जी, जिन्होंने विगत कई वर्षों से बिहार को हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार और पलायन के गर्त में ढकेल करके रखा है। तो क्या इसकी जिम्मेदारी इंडी अलायंस के लोग नहीं लेंगे क्या? आज जब बिहार अर्थात गुण और ज्ञान की भूमि, बुद्ध और महावीर की भूमि को अगर आज एक बड़ा पैकेज प्राप्त होता है, गरीबी, अशिक्षा, कुपोषण के गर्त में इन लोगों ने जो बिहार को ढकेला था, वो बिहार आगे निकलकर एक बुद्धिजीवी राज्य के रूप में प्रतिस्थापित होता है, तो सबसे ज़्यादा सांप इनके सीने पर क्यों लौट रहा है, ये भी तो इनको बताना चाहिए ना। इन लोगों ने बिहारियों को अपमानित करके, इनका एक सहयोगी है केजरीवाल, बिहारियों को अपमानित करके और कोरोना जैसे महासंकट में दिल्ली से भगाने का काम किया, महाराष्ट्र से भगाने का काम किया। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने वैसे लोगों को और प्रत्येक उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों के लिए शेल्टर होम्स बना करके उनको रखने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया। भारतीय जनता पार्टी वसुधैव कुटुंबकम की नीति पर चलती है और देश के प्रत्येक वर्ग के लिए, देश के प्रत्येक राज्य के लिए कार्य करती है। ये गुंडा पार्टी चलाने वाले लोगों को थोड़े ना समझ में आएगा। आपने आरजेडी पे हमला किया और आज अगर विधानसभा की बात की जाए तो मसौड़ी से एमएलए विधायक है रेखा देवी, उन्होंने बजट पे शोर कर रहे थे। जब नीतीश कुमार ने बोलना शुरू किया तो उन्होंने नीतीश कुमार के डिस्टर्ब किया। उन पे नीतीश कुमार हमलावर भी दिखे और उन्होंने कहा कि बजट आपको समझ में आती है क्या? कल इसी तरह राबड़ी देवी ने किया था। तो क्या इस मुद्दे, देखिए, इस पे बहुत कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। राजद एक गुंडा पार्टी है और इसके अंतर्गत एक से बढ़कर एक बाहुबलियों को, गुंडों को, अपराधियों को टिकट दिया जाता है चुन चुन के। और गुंडों की समझ और अपराधियों की समझ कितनी होगी? ये तो झुनझुना बजा रहे थे ना, राहुल गांधी का 27वां बीत गया, लेकिन ये अभी तक झुनझुना ही बजा रहे हैं। तो ये झुनझुना बजाते रहेंगे। झुनझुना प्रेम इनको जो है ना ये रहता है। और ये बुद्धि 2 प्रकार की होती है, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। हम कंस्ट्रक्टिव विचारधारा के साथ आगे बढ़ते हैं, ये मदरसा छाप गुंडा तंत्र को फलीभूत करने के लिए आगे बढ़ते हैं। अब आरजेडी से कहा जा रहा है कि मोदी सरकार ने किसानों के लिए दिया क्या? अगर बिहार की बात की जाए तो बिहार में सबसे ज़्यादा छोटे तर किसान हैं। उन किसानों के हित के लिए नरेंद्र मोदी ने इस बजट में क्या रखा है? पहले तो तेजस्वी जी क्लास 9वीं जो फेल किए हैं और 9वीं पास करके बताए ना
जो व्यक्ति 9वीं फेल है, जिसकी डिग्री नहीं है, जो फर्जी डिग्री धारक है, वो व्यक्ति बजट के बारे में उसको समझ में आता है क्या? कि लालू जी को समझ में आता है बजट के बारे में? अंबानी अडानी को कुछ दिन पहले गाली दे रहे थे, पत्ता ढोने गए थे क्या वहां पे पूरे खानदान को लेके? ये भी तो जवाब देना पड़ेगा ना उनको। तो क्या अंबानी, उन्होंने कहा, उन्होंने जब इस सवाल हो रहा है तो उनके तमाम जो नेता हैं वो उन्होंने कहा कि उनको इनविटेशन मिला था तब वो अंबानी के फैमिली में गए थे। देखिए, ये फर्जी लोग हैं, फर्जी विचारधारा। ना इनकी नीति है, ना नियत है, ना नैतिकता है। नैतिकता तो इनकी धूल धूसरित हो चुकी है। बिहार को पूरा का पूरा मदरसा छाप गुंडा तंत्र में तब्दील करने के लिए ये लोग समीकरण बना के बैठे हुए थे। अब बालू माफिया, भू माफिया, शराब माफिया स्पॉन्सर्ड जो पार्टी है, इनकी गुंडाई छुड़ाने के लिए जो जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है और समाज को एक दिशा देने के लिए काम कर रही है, पढ़े लिखे जो बच्चे जो बिहार से जिनका पलायन हो गया था, उनको आकर्षित करने के लिए आज 2-2 SEZ का निर्माण हो रहा है, तो ये बौखलाए हुए हैं। इनका सुपुत्र जो राजनीतिक दृष्टिकोण से काना है, इनका नेतृत्व जो कि राजनीतिक दृष्टिकोण से काना है, लालू जी ने जो भूसा चुरा के अपने कार्यकर्ताओं के दिमाग में भर दिया था, तो भूसा भरा हुआ दिमाग से ये तो भूसी भरी हुई बातें ही करेंगे ना। क्या लगता है सच में ये सरकार बचाने के लिए, कुर्सी बचाने के लिए बिहार को विशेष ध्यान रखा गया इस बजट में? देखिए, सरकार आम जनता की है, सरकार देश की यशस्वी जनता की है। देश के बेटों के लिए, देश के भाई बहनों के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सोच रहे हैं और सबके विकास के लिए काम कर रहे हैं। अगर पूरे देश में एक राज्य अगर पिछड़ा हुआ है, जिसको वर्षों तक लेबर सप्लाई राज्य के रूप में कांग्रेस के ये युवराज और कांग्रेस पार्टी ने बदल करके रखा, अगर उस लेबर सप्लाई राज्य को आज विकसित राज्य बनाने का अगर कोई सपना देख रहा है, और भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश के हमारी यशस्वी नेता आदरणीय श्री सम्राट चौधरी जी इस विषय पर काम कर रहे हैं, आदरणीय नीतीश कुमार जी अगर इस विषय पर काम कर रहे हैं, देश का यशस्वी नेतृत्व अगर काम कर रहा है, तो लालू जी के सीने पर क्यों सांप लौट रहा है? ये भी तो उनको जवाब देना चाहिए ना। ये किस प्रकार की पीढ़ी का निर्माण करना चाहते हैं? जिसमें IAS की पत्नी का रेप हो जाता था, वैसी पीढ़ी का निर्माण करना चाहते हैं क्या? कि नरसंहार हो जाता था, वैसी पीढ़ी का निर्माण करना चाहते हैं? या सड़कों पर जो गुंडाई होती थी, वैसे पीढ़ी का निर्माण करना चाहते हैं? ठीक है, आपने सुना होगा बीजेपी प्रवक्ता सुमित शशांकी ने साफ तौर पे कह दिया कि भाई विपक्ष झुंझुना बजाना बंद कर दे, क्योंकि राहुल गांधी का सदस्यता कब के खत्म हो चुका है। जिस तरह से तेजस्वी यादव चाहे आरजेडी के तमाम जो नेता हैं बजट पे कटाक्ष कर रहे हैं, इन्होंने साफ तौर पे कहा कि अभी तो 9वीं फेल है। उन्होंने बजट के बारे में जानते होंगे कि बजट क्या होता है, कैसे निकलता है। जिस तरह से सेंट्रल की सरकार ने बिहार तथा अन्य प्रदेशों के ध्यान में रखते हुए, इस देश के युवाओं के, महिलाओं के ध्यान में रखते हुए बजट पेश किया है, सराहनीय कदम है। जिस तरह से लगातार जो आरजेडी की ओर से तमाम जो विपक्ष, जो इंडी गठबंधन की ओर से बजट पे जो कटाक्ष आ रहा था, उन पे सुमित शशांक का पलटवार है। आप देख रहे हैं चौकस भारत न्यूज। मैं विकास कुमार पटना, धन्यवाद।